जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आपने यज्ञ हवन के बारे में अग्निवास का विधान तो हमने पहले दे रखा है और आपने सुना होगा, समझा होगा कि जब पृथ्वी पर अग्नि उपस्थित हो तब यज्ञ हवन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आकाश में अग्नि स्थित हो और करने से आयु का नाश और पाताल में स्थित होने पर धन का नाश करने वाली होती है। पृथ्वी पर जब हो तब वह आपका सर्वांगीण विकास करने वाली, आयु धन बल वृद्धि करने वाली होती है, तब हवन कर्म किए जाते हैं, यानी अग्निवास देखना। यह तो आप लोग सुन चुके हैं। अब आपको एक विशेष जानकारी और देते हैं। भूहास्य, भूरदन और भूरजस्वला, यानी पृथ्वी का हंसना, पृथ्वी का रोना और पृथ्वी का रजस्वला होना। सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण श्री माली जी गुरुदेव प्रदत्त मुहूर्त ज्योतिष में इसका विवरण दिया गया है और हर व्यक्ति शायद उसको नहीं पढ़ पाया। पढ़ना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम विशेष ग्रंथों को नहीं पढ़ते, जिसके पढ़ने से आपको इस चीज़ का ज्ञान होता है कि मुहूर्त कितने आवश्यक हैं और उन्हीं मुहूर्तों में किए गए कार्य सिद्ध होते हैं, अन्य के मुकाबले अधिक फलित होते हैं। तो उसमें भूरुदन, भूहास्य और पृथ्वी रजस्वला के नियम बताए गए हैं, उनकी तिथियां बताई गई है, उनको कैसे देखना ये बताया गया है। जहाँ पर भूहास्य हो और अग्निवास और हवन किया जाए तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जहाँ पर भूरुदन हो वहाँ पर शुभ कार्य वर्जित है, अन्यथा उनका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। जहाँ पर पृथ्वी रजस्वला हो वहाँ पर यज्ञ, हवन या कोई भी शुभ कार्य पृथ्वी रजस्वला के समय अगर आप करते हैं तो वह फलित नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी रजस्वला है और आप देव कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर फलित नहीं होता है। अच्छा, तो इसको कैसे देखना, इस चीज़ को आपको जानना भी ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से इसको देखें। तो स्क्रीन पर नोट करिए कि सूर्य संक्रांति से कितने-कितने दिन पर व्यक्ति को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य संक्रांति से 1, 5, 10, 11, 16, 18 और 21वें दिन, 19वें दिन, क्षमा करें, 21वें नहीं 19वें दिन पृथ्वी रजस्वला होती है सूर्य संक्रांति से। ठीक है। अब दिन की बात करें तो पंचमी को मंगलवार पड़े, षष्ठी को रविवार पड़े या सप्तमी को शुक्रवार पड़े तो इसके अगले 3 दिन, यानी मान लो कि अगर रविवार को षष्ठी है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन 4 दिनों में पृथ्वी रजस्वला होती है। इसमें समस्त शुभ कार्य, प्रतिष्ठा, यज्ञादि से भूरज समय त्याज्य है। इसमें आप शुभ कार्य ना करें। आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक देव शयन करते हैं। इस अवधि में गृह निर्माण, गृहारंभ, विवाह, यज्ञोपवीत, दान, यात्रा, यज्ञादि कार्य, देव प्रतिष्ठा, यह भी त्याज्य है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रख के आप यज्ञ हवन करते हैं तो इसका लाभ मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। हमने बहुत से लोगों को देखा है, जब मन आता है तब यज्ञ हवन करने बैठ जाते हैं। उन्हें कोई विधान पता नहीं कि वो कौन सी अग्नि का आवाहन करना है, देवताओं का आवाहन कैसे करना है, उनको वापस कैसे भेजना है, उनकी विधियाँ क्या है। बस वो लोग बैठ जाते हैं, अग्नि जलाते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कौन सी लकड़ी का प्रयोग करें, कौन सी अग्नि का आवाहन करें, बस चालू कर देते हैं अपना काम। 100 गलतियाँ करते हैं और फिर कहते हैं कि हम यज्ञ वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता, नुकसान क्यों होता है? तो इसलिए लोगों को नुकसान होता है कि उन्हें कुछ भी नियम पता नहीं, ना ही वो पता करने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये पता करना चाहिए कि अग्निवास में ही हवन किया जाए जब पृथ्वी पर अग्नि उपलब्ध हो, जब उसका वास पृथ्वी पर हो, और उसमें भी भू रुदन या भू रजस्वला की स्थिति ना हो। भूहास्य में, अग्निवास में आप हवन करें, उत्तम फल की प्राप्ति होगी। हालांकि जो लोग श्री सूक्त हवन करते हैं वे लोग केवल पृथ्वी रजस्वला छोड़कर बाकी हर शुक्रवार श्री सूक्त लघु हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव प्रदत्त पुस्तक से यह विशेष जानकारी आप लोगों को दी है और आगे आपको भूरुदन और भूहास्य से संबंधित जानकारी भी देंगे, जिससे कि आपका ज्ञान और मजबूत हो और आप इन चीज़ों को सीखें, ताकि सनातन धर्म के प्रति यदि कोई आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप पीछे ना रहें।
आप तत्काल उसका जवाब दे पाएँ। और देखो, मुहूर्त ज्योतिष के माध्यम से यदि आप मुहूर्त लेकर कार्य करते हैं, तो वो कार्य सफल होता ही है। बहुत अच्छे से सफल होता है। हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं और जब आप लोग करेंगे, इसको प्रयोग करेंगे, तो आप लोगों को भी उन्नति ज़रूर प्राप्त होगी। पेड़-पौधे सभी को लगाना है, इस वर्ष कितनी गर्मी थी और कैसे बारिश हो रही है, सब लोगों ने देखा है। यह पर्यावरण के असंतुलन के कारण है। पर्यावरण संतुलित रहे, इसलिए हम सबको प्रयास करना है, प्रति वर्ष 5 पौधे लगाएँ और उनको वृक्ष बनाने का संकल्प लें, उनकी सेवा कर उनको बड़ा करने का संकल्प लें। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होंगे, बहुत अच्छे-अच्छे परिवर्तन होंगे, क्योंकि आप प्रकृति के निमित्त ईश्वर की सेवा कर रहे हैं वृक्ष लगाकर, तो ईश्वर अवश्य ही प्रसन्न होके आशीर्वाद देते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पे संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।